लो दूध पियो। अरे ये बढ़िया है, पहले जान निकाल ले, उसके बाद दूध पिला दे। अरे तो मुझे क्या पता था कि किचन में रेल पेल मचा हुआ है। अरे अगर मैं तेरी दी हुई दवाई ना खाता ना तो सच बता रहा हूँ, ये टन जो है इसी आंगन में चिल्ला रहा होता कि सेठ जी मुझे मत मारो, सेठ जी मुझे मत मारो। वो तो तुम्हारी प्रैक्टिस देख के ही पता चल गया था कि इन तिलों में कितना तेल है। चुपचाप से दूध पियो। अरे नेशनल लेवल का चैंपियन रहा हूं मैं बॉक्सिंग का, बात कर रही है बेकार की। दूध पियो, ला कहाँ है दूध, ला। अरे इधर इलायची के पापा, ये लो। एक बात बताओ, ना तू मेरे चश्मे पे बैठती ना मेरा चश्मा चूर चूर होता है। अब देख कितनी दिक्कत हो रही है, बेड पे जो है देख के ना बैठ सकती थी तू। अरे तो मेरी क्या गलती है इसमें इलायची के पापा? बिस्तर पे तकिया रह सकता है, गद्दे रह सकते हैं, उसमें तुमने चश्मा रख दिया तो टूटेगा ही ना। अच्छा, और कल जो बिस्तर पे एक छोटी सी सुई पड़ी थी वो तुझे दिखाई दे गई, उस पे तो ना बैठी तू। तो तुम क्या चाहते थे कि बिना देखे मैं उस पे बैठ जाती? अरे हद है आप दोनों से। वहाँ जीजा जी कनाडा जाने के लिए बैग पैक कर रहे हैं और आप लोग यहाँ फालतू की बहस कर रहे हैं, क्यों? तू भी मुझे ही डांट इलायची, मेरे तो भाग ही फूट गए। मम्मी मैं आपको डांट नहीं रही हूँ बल्कि समझा रही हूँ। जीजा जी पापा के लिए ऑक्सीजन है और जब तक जीजा जी यहाँ पर हैं पापा का अनुलोम विलोम चल रहा है, लेकिन एक बार जीजा जी यहाँ से चले गए ना तो मैं शवासन पे आ जाऊंगा। इलायची के पापा ऐसा मत बोलो, तुम्हें मेरे भी उम्र लग जाए। अरे हट, उम्र लग जाए तेरी, बेकार की बात कर रही है तू। तेरी उम्र रही कितनी गई है? अरे दुआ करनी है तो अपने भाई की उम्र दिलवा मुझे, क्योंकि उसका वैसे भी बुढ़ापा जो है जेल में कटने वाला है। हो गई यहाँ वहाँ की बातें, अब कुछ काम की बात कर ले। अरे यार देखो जीजा जी को रोकना होगा, और अगर एक बार जीजा जी यहाँ से कनाडा चले गए ना तो हमें भी उनके पीछे पीछे जाना पड़ेगा कनाडा। I mean, आपकी सलामती के लिए पापा। अरे तू कैसी बातें कर रही है इलायची बेटा, है? मैं नहीं जा पाऊंगा वहां पे, ऐसी बर्फीली जगह, वहां इतनी बर्फ गिरती है, वहां तो लोग लहंगे भी ना पहनते होंगे। पापा हाँ यहाँ हूँ मैं, यहाँ हूँ इधर। अच्छा यहाँ है तो हाँ वही मैं कह रहा हूँ, बर्फीली जगह जाके क्या फायदा, वहां तो लोग जो है लहंगे भी ना पहनते होंगे, मैं क्या बेचूंगा वहां पे। अरे तो सोचो ना कि कैसे रोकना है। अच्छा एक बात बता, ये झूठे सच्चे बहाने बना के मेरा गल्ला कौन साफ करता है? मैं। हाँ, और स्कूल ना जाने के लिए ये ऐसे दर्द जो मैंने कभी सुने ना है किसके अंदर जागते हैं? मुझे तो ऐसे चतुराई भरे प्लान बनाने में कौन माहिर है? तू बनाएगी। इलायची के पापा मैं बताऊं? तो तू ये बता, अकल बड़ी या भैंस? चले सब सोचने दे। हाँ देख मैं क्या कह रहा हूँ, तू ऐसे चतुराई भरे प्लान बना ले तो मेरा भला हो जाएगा। इलायची के पापा भैंस बड़ी है। भैंस? हाँ। तो तू भैंस का दूध निकाल चल। हाँ। सुन मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ये कनाडा चला गया ना टंटन, तो समझ रही है मेरा दिल कितना धक धक कर रहा है, तू कुछ बताना, कुछ सोच। डोंट वरी पापा, आप दोनों परेशान मत होइए, क्योंकि मैं कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकाल लूंगी। जीजा जी को अपने से अलग I mean, उसे अपने पापा से अलग कभी नहीं होने दूंगी। अब दूध पीजिए। हाँ? अरे आइडिया ही नहीं सोच रहा। भैया टीका डालो ना, इसमें टंटे हो रखे हैं यार, टीका डालो। लो क्या करे, कितना तीखा खाएगी, जुबान जल जाएगी तेरी। तुझे मेरी जली हुई जबान दिख रही है? यहाँ पे मेरा दिल जल रहा है। इमोशन दिख रहा है। क्या कुछ नहीं किया मैंने जीजा जी को रोकने के लिए, यहाँ तक कि अपने बाप तक को पिटवा दिया मैंने, लेकिन वो रुकना ही नहीं चाहते, जाना चाहते कनाडा भी। गुड आफ्टरनून मैडम, हम शाश्वत कामस कुक एजेंसी से आया हूँ। We are specialized in transporting intelligent and extraterrestrial minded people to different countries. और हमारी कंपनी का सबसे खास और सबसे स्पेशल पैकेज है वो है कनाडा वोयाज। क्या है, अगर आप कनाडा जाना चाहती है ना तो ये जो कनाडा वोयाज पैकेज है इसके तहत आप कनाडा जा सकती हैं।
तो बताइए आप कनाडा जाना चाहती हैं कि नहीं? Lady, are you interested in going to Canada? ये बच्चे क्या यहाँ मैं जीजा जी को कनाडा जाने से रोक रही हूँ, तो मुझे भेजेगा वहाँ पे? मैं ना तेरे इतने छोटे छोटे टुकड़े करूंगी ना कि चूहे भी नहीं खा पाएंगे, और तेरी कंपनी को तेरी लाश तक नहीं मिलेगी। चल भाग यहाँ से। Lady, can you drop me down? अरे भाग रे! अरे भाग रे लड़के! जीजी साले टिका ना लाइट इतना टिका। ले जीजी। क्या हुआ? सरगम ने जीजा जी को प्रपोज कर दिया? अरे नहीं यार। क्या? जीजा जी ने सरगम को प्रपोज कर दिया? अरे नहीं यार। तो क्या दोनों ने मंदिर में जाके शादी कर ली? मैंने कहा ना अपना मनहूस मुंह बंद रख। जीजा जी के मंदिर में जाके शादी करने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अब हो गई तुम लोगों की बातें। नहीं अब हम बोले। अब बोलो ना यार, और मनहूस बातें मत बोलो, मैं बता रही हूँ मेरा दिमाग बहुत ही खराब है, मैं ना यही गाड़ दूंगी। ओहो चुप क्यों हो गई, बोलो ना। क्यों बोले? हैं? इन मियाँ बीवी के चक्कर में हम जमीन में क्यों पड़े? नहीं बोलेंगे। बोलो। तो पहले आप वादा करो कि हमें जमीन में ना गाड़ोगे। बोलो। हाँ तो बोल रहे हैं। देखो बात यह है, अरे वो सरगम है ना, पंचम से वचन लिया है कि जब भी वो कोई एक चीज मांगेगी पंचम को देना पड़ेगा। अब वो बेचारा भोला भाला पंचम, उसने वचन दे दिया। और हाँ, पंचम वचन का बहुत पक्का है, मतलब अब जो सरगम कहेगी तो वो करेगा। सुनो सुना तूने? जीजा जी ने आज तक मुझे ऐसा कोई वचन नहीं दिया। हाय मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। और तू ना चुप कर जा, बहुत हो गया तेरा। इतनी जैसे ड्रामा करी जा रही है। तू भूल गया कि तू इलायची मुरारी बंसल है यार, कुछ भी कर सकती है। हाँ ये बात सही कही सुनीता जी आपने, कर तो ये कुछ भी सकती, मतलब भगवान ने ऐसा लोमड़ी वाला दिमाग बहुत कम लोगों को दिया है। नहीं मतलब मैं कह रही थी आप, अरे यार समझ नहीं, मतलब तारीफ कर रहे थे, वो क्या ना उदाहरण थोड़ा गलत हो गया। चुप रहो। सुनो तू एकदम सही कह रही है, बहुत हो गया सम्मान, अब तिगड़म लगाना पड़ेगा मुझे। हेलो। हाँ हाँ ताऊ जी आवाज आ रही है। हाँ हाँ पार्टनरशिप भी हो गई, पूरे 50-50% की हुई है। अरे हाँ मेरी तो लॉटरी निकल गई। ताऊ जी आपको भी पार्टनरशिप मुबारक हो। हाँ पार्टनरशिप लाइफ में टंटे हो रखे हैं। भैया थोड़ा मीठा बनाना। अरे करो। हाँ। अरे कहाँ है तू? अरे वहाँ कहाँ जा रहे हो इलायची के पापा, मैं यहाँ हूँ। कहाँ है? अरे ओहो यहाँ सोफे पे हूँ। अरे ये चश्मा टूट गया और मुसीबत हो गई, कुछ दिखाई ना दे रहा है मुझे। सीधे चले आओ ना इलायची के पापा। हाँ एक मिनट रुक जा, आ रहा हूँ। हाँ आ जाओ आ जाओ। आ जाओ, हाँ हाँ बैठो। क्या कर रही है तू? मटर छिल रही हूँ। अरे वाह, आजकल मटर के दाने तो बड़े अच्छे आ रहे हैं। हाय राम, मेरे तो भागे फूट गए। इलायची के पापा मटर के चक्कर में कहीं कंचे तो ना निकल लिए। हाँ, एक मिनट, झुको 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 झुको। हाँ। अरे जीजी क्या हो गया भैया? क्या बात है? कैसा आड़ा टेढ़ा मुंह बना रहे हैं भैया? क्या बात है? चटंकी भैया देखो ना, इलायची के पापा का चश्मा टूट गया ना, कुछ दिखाई ना दे रहा है, तो मटर के धोखे में कंचा निकल गया, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। अरे जीजी इसमें डॉक्टर बुलाने की क्या जरूरत है? ये तो मेरे बाहर का खेल है, अभी निकालता हूँ मैं। अबे इतनी जोर से कोई मारता है क्या? अरे इलायची के पापा क्या कर रहे हो? चटंकी भैया की वजह से तो तुम्हारे गले से कंचा निकला है, उनका शुक्रिया अदा करने के बजाय तुम उन्हें डांट रहे हो। जीजी तो जीजा और साले के पीछे मत बोला कर, डांट हंसी मजाक का रिश्ता है हमारा, क्यों जीजा बोलो। हाँ ये तो बात है। अब देख भगवान ने इसको बना के इसके साथ मजाक किया, तो तू इंसानों को क्यों रोक रही है? अरे बिल्कुल। अरे जीजा मैं तुझे एक बात बताऊं, तू ना मेरे 2 थप्पड़ भी मार लेगा तो मैं तुझसे कुछ ना बोलूंगा, मैं इतना प्यार करता हूँ तुझसे। सुन, एक चवन्नी ना दूंगा तुझे, बता रहा हूं मैं। अब बोल।
अरे जीजा, मुझे तुम्हारी चवन्नी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा साथ और काम में तुम्हारा हाथ चाहिए, बस खत्म बात। और क्या? अबे कोई कवि सम्मेलन ना हो रहा है जो तू कविता पढ़ रहा है यहाँ? साफ साफ बता क्या बात है। अब जीजा क्या कहूँ, अब छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। मुझे अपने धंधे में पार्टनर कर ले, मुझे चाह रहा हूँ। पार्टनर? तुझे क्यों? अरे जीजा, मैं क्या चाह रहा हूँ, तेरी दुकान के जो लहंगे हैं ना, मैं इनको एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। अलग अलग देशों में इनकी बिक्री बढ़ाऊंगा कसम से। दुनिया के कोने कोने में ना बंसल 420 का नाम होगा, मेरा नाम बदल दियो कसम से। तुम क्या समझ रहे हो यार, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे यार। अरे वाह चटंके भैया, तुम कितना सोचते हो उस परिवार के बारे में, मेरे तो भागे खुल गए। अब मेरे फूट जाएंगे अगर मैंने इस हड़पू आदमी को अपना पार्टनर बनाया तो। अरे वो तो भैया कह ले कि मैं तरस खा के से अपने घर पे रख रहा हूँ, वरना तो दुकान के आसपास पटकना भी ना दूं इसे। पापा। हाँ बेटा। पापा इधर। हाँ? इधर इधर इधर। हाँ बताओ, जब आवाज आती है तब समझ में आता है कि कौन कहाँ पे है। हाँ बता बेटा। पापा, मुझे जीजा जी को रोकने का आइडिया मिल गया है। हाँ बता बता जल्दी बता। पापा, अपने जीजा जी को अपने काम में पार्टनर बना लो। हाँ। उनसे आप कहना कि आप उन्हें एक नौकर की हैसियत से नहीं, बल्कि आप उन्हें इस दुकान की मालिक की हैसियत से रख रहे हैं। और उसके बाद वो नानी कह पाएंगे और आपकी जान बच जाएगी। पापा, प्रॉब्लम सॉल्व। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। सुन मैं उससे बात करता हूँ अभी। हाँ संभाल। हाँ संभाल के, ये चिंता मत कर, मैं तो वैसे भी अपनी दुकान में कोई। अरे नहीं, यहाँ बैठो। कहाँ? यहाँ बैठो सर जी, यहाँ बैठो। हाँ, आराम से। हाँ। क्या हुआ सर जी, सुबह सुबह? अरे जीजा जी, वो क्या है ना, पापा का ना चश्मा टूट गया था तो अभी तक बन के नहीं आया, इसलिए देख नहीं पा रहे हैं। अच्छा सर जी, प्रणाम। हाँ खुश रहे, यही रहे, आस पास रहे, मेरे पास रहे। जीजा जी, पापा को ना आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ सर जी, बोले। देख अंशन। सर जी पंचम। अबे अपने नाम के छड्डे बाद में काट लियो, पहले जो कहना चाह रहे हो वो सुन ले। मैं कह रहा हूँ कि तू जो है कनाडा जाके काला खट्टा तो खाएगा ना, है ना? ये संगीत की धुन है जो विदेश तुझे अपनी तरफ खींच रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने सर जी, हम संगीत के लिए कहीं पे भी जा सकते हैं। कहीं जा सकता है तो भैया ये घर के ऊपर बरसाती है, यहीं चला जा, इसमें क्या बुराई है? सर जी, इतने दिनों से तो हम वहीं हैं, क्या पाया हमने? अरे बेटा, संगीत में पाया ना, संगीत में सुनाया जाता है। हाँ सर जी, पर सुनाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। मुश्किल से 4 या 5 कौवे आते हैं छत पे। 4-5 कम है, कोई बात ना, 15-16 और कौओं का इंतजाम कर देता हूँ मैं। सर जी क्यों मजाक कर रहे हैं आप? सर जी, हम आपको कितनी बार ये बात समझा चुके हैं, करोड़ों बार बोल चुके हैं। सर जी, हमें संगीतकार बनना है और हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया हमारा संगीत सुने। अब पापा, जो बात करने आए थे वो कीजिए ना। हाँ वही तो कर रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ टंटन? सर जी पंचम। अरे हाँ वही, मैं ये कह रहा हूँ, देख ये सारा खेल जो है वो पैसों का है, तो मैं ये कह रहा हूँ अगर तू यहीं रह के बहुत सारे पैसे कमा ले तो तेरा संगीत में भी मन लगेगा। बता कैसी रहेगी? नहीं सर जी, आपका आइडिया तो बिल्कुल अच्छा है, लेकिन वो क्या है ना कि हमारी किस्मत बहुत पांडु है। दरअसल क्या है कि अभी तो हम बेच रहे हैं लहंगे, थोड़े दिनों बाद बेचेंगे शेरवानी, और अगर आपके साथ काम करते रहेंगे तो मुश्किल से आप 4 या 500 रुपए बढ़ा के देंगे, तो काहे की तरक्की? नहीं, बी पॉजिटिव जीजा जी। क्या पता पापा आपके लिए कोई गोल्डन सुनहरा प्रस्ताव लेकर आयो, है ना? देखो यार, किस्मत कब चमक जाए और जवानी में कदम कब बहक जाए, कुछ कह नहीं सकते। लाजी, अपने बाप के सामने ऐसी बातें कर रही है तो ये पता ना मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ पंचम? अरे देख, मैंने तेरा नाम भी सही ले लिया, पंचम। इसका तो प्यार बढ़ रहा है ना? पंचम। हाँ प्यार बढ़ गया। हाँ एक बार और बोलूं, पंचम, और प्यार बढ़ गया। तो मैं कह रहा हूँ तू जो है मेरे बेटे की तरह है, समझ रहा? तो मेरा कहना ये है, सब गौर से सुन रहे? मैं और तू जो है वो मेरे बिजनेस में अगर पार्टनर बन जाए तो बराबर की हिस्सेदारी हो दोनों की। तो बिजनेस पार्टनरशिप? हाँ। बराबरी की हिस्सेदारी? हाँ। मतलब देख, 95% मेरा और 5% तेरा।
पर सेठ जी बराबरी तो 50-50 की होती है। दुकान किसकी है? आपकी। धंधा किसने लगाया? आपने। पैसे किसने डाले? आपने। तो ज्यादा पैसे किसे मिलेंगे? हमको। हाँ? मतलब आपको सेठ जी। जोकिंग। पर सेठ जी ये बराबरी की पार्टनरशिप तो नहीं। अरे तू ना दूर की सोच। सेठ जी दूर की तो सोच रहे हैं, तभी तो कनाडा जा रहे हैं। पापा ना मजाक कर रहे हैं आपके साथ। ऑफ कोर्स 50% की पार्टनरशिप दे रहे हैं पापा आपको। अब जीजा जी आप सोचिए, अगर इस दुकान में आप 50% के मालिक बन गए तो प्रॉफिट के पैसे जितने होंगे ना, उससे आप अपना एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोल सकते हैं। हाँ, और फिर यहीं पे रह के आप अपने संगीत की पूजा कर सकते हैं और मैं आपकी। मेरा मतलब है अब आपके संगीत के मंदिर की। हाँ। मतलब एलआईसी जी आपका प्रस्ताव तो बहुत अच्छा है, पर सेठ जी आप और हम बिजनेस पार्टनर सच में? क्यों, तुझे यकीन ना हो रहा है? नहीं है? अब सेठ जी हम आपकी दुकान पे नौकर हैं, आप हमें क्यों पार्टनरशिप दे रहे हैं? हम आपकी दुकान पे नौकर हैं, आप हमें क्यों देना चाह रहे हैं पार्टनरशिप? मेरी सेहत के लिए। पर सेठ जी हम कोई डॉक्टर थोड़ी ना है। ना तू समझ ना रहा है। देख तू मेरे आसपास रहेगा तो मेरा मन लगा रहेगा, और तू अगर वहां चला गया, वहां तेरा काम अच्छा ना चला, तूने पैसे ना कमाए, तो ये चिंता जो है मुझे धीरे धीरे खा जाएगी और मेरी सेहत धीरे धीरे गिर जाएगी। तो इसलिए तू यही रहे, वही अच्छा है। हाँ जीजा जी, गौर से सोचिए आपका कितना फायदा है इस डील में। देखिए, पहले तो आप क्यूट हैं, टैलेंटेड हैं, टॉल हैं, हैंडसम हैं, ब्यूटीफुल हैं, गॉर्जियस। ये सारी क्वालिटीज चाहिए होती है म्यूजिक वीडियो बनाने के लिए। हाँ, तो पहले आप बनाएंगे म्यूजिक वीडियो, फिर बड़े फिल्म स्टार, और उसके बाद डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एवरीथिंग जीजा जी, एवरीथिंग। जस्ट इमेजिन। मतलब एलआईसी जी आपकी बात में वजन तो है, मतलब हाँ, हम टैलेंटेड तो हैं और ये सब जो आपने कहा एकदम सही बात है। तो ठीक है, हम तैयार हैं फिर। ठीक है सेठ जी, आज से हम पार्टनर्स। परफेक्ट। संजू, क्या है? पानी मिलेगा पापा के लिए? ये लीजिए। पापा के लिए? हाँ सेठ जी। हाँ। संजू भाई साहब के पापा ना आए हैं साथ में। हाँ। और काफी दुखी लग रहे हैं। अच्छा, अबे ओए दीक्षित, क्यों दुखी हो रहा है तू इतना? क्या बताए बंसल। हाँ। अरे प्रीत विहार में मैंने पार्टनरशिप में एक दुकान खोली थी। हाँ। मेरा दोस्त ने कहा था कि 50-50% देंगे, 5% भी नहीं दिया। अरे मेरा तो हार्ट अटैक आते आते बचा है भाई। मैं तो कहता हूँ कि इंसान को पार्टनरशिप में कोई भी काम नहीं करना चाहिए, चाहे वो भूखे ही क्यों न मर जाए। वो कितने भी मीठे मीठे सपने क्यों न दिखाए ना बाबा, पार्टनरशिप। दीक्षित, अब तू निकल ले, काम हो गया। काम हो गया? ठीक है भाई। पता नहीं मेरे आइडियाज को किसकी नजर लग गई है, ऐसा डूबा जैसे चाय में बिस्किट। कहीं कह रही है तू इलायची, और उस टंटन को रोकने के सारे रास्ते बंद हो गए। अब बता, ऐसी ठंड में ये सोच के मुझे पसीने आ रहे हैं, अगर वो टंटन चला गया तो मेरा क्या होगा? अब मैं समझ में ना आ रहा कि मैं करूं क्या। अरे ये फोन आ रहा है किसी का, देखिए किसका फोन है ये। तो चश्मा ना है, कुछ दिखाई ना दे रहा है। बंसी अंकल की वीडियो कॉल आ रही है। हाँ तो बात कर रहा हूँ। सेकंड, यहाँ देखना, यहाँ। हाँ बंसी, हाँ किधर? अच्छा, हाँ बंसी। हेलो मुरारी, क्या बात है तुम्हारी भाई, क्या हाल चाल है? अरे बस चिंता रहने के लिए हाथ पर जो है फेंक रहा हो। तू बता,
बस यार ठीक है यार, बर्फबारी थोड़ी सी कम हुई है। अरे मुरारी, जो तुमने मेरे दिमाग में वो कीड़ा डाला ना यार, वो कीड़ा बड़ा काट रहा है। कौन सा कीड़ा? यार वो तुमने बताया था ना कि पंचिंग के बारे में अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए कि लड़का कैसा है क्या है। बस यही सोच सोच के ना सारी सारी रात में सो नहीं पाता यार। वही तो मैं तुझसे कह रहा था। चल अच्छा है कि तेरे दिमाग में ये बात आ गई। इसका मतलब उस टंटन को भेजना ना है ना कनाडा? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा यार। हाँ, एक्चुअली क्या है ना, मेरी बच्ची का दिल बड़ा नाजुक है यार। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक मिनट अंकल जी, हाय। अरे लची बेटा, जीतते रहो जीतते रहो। क्या बोला आपने? मैंने ठीक से सुना नहीं। क्या नहीं बर्दाश्त कर पाएगी? देखो बेटा, तुमसे क्या छुआ ना, यहाँ कनाडा में सरगम का एक बॉयफ्रेंड था। उस कमीने ने मेरी सरगम को धोखा देकर उसका दिल तोड़ दिया। पता है, मेरी सरगम ने अपनी आंखों से उस लड़के की शर्ट पे लिपस्टिक के निशान देखे थे। जब मेरी सरगम ने पूछा कि लिपस्टिक के निशान कहाँ से आए, तो बोला कि कभी कभी मुझे लगाने की आदत है ये लिपस्टिक। बताओ यार, इतना झूठ। मेरे सरगम को गुस्सा आया, उसी टाइम उसको लड़के को छोड़ दिया उसने। नहीं, सही बात है। अब आप टेंशन मत लीजिएगा, हम अच्छे से इंक्वायर करेंगे पंचम के बारे में। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ हाँ बंसी, तू फिक्र मत कर। मैं भी तो ये चाह रहा था कि टंटन कनाडा ना आए। हाँ, क्या क्या मतलब? पापा का मतलब ये है कि अगर पंचम धोखे से भी धोखेबाज निकला तो हम उसे कनाडा नहीं भेजेंगे। अरे यार मुरारी, तू मेरा सच्चा दोस्त है यार। और वैसे भी जितने एहसान मैंने तुम पे किया है ना, तुम्हारा फर्ज बनता है। याद है एक बार तुम्हें ये? बंद कर दे जरा। हेलो हेलो हेलो। अब क्या कर रहा है यार तू? तू तू जा, जल्दी जाके नहा ले, मैं कपड़े प्रेस कर देता हूँ। जा जा। क्या हो गया बे? आज बड़ा पत्नी धर्म निभा रहा है। अरे मेरे सोना, मेरे बाबू, कैसी बात कर रहा है यार तू? ला, मैं करता हूँ प्रेस। क्या हो गया साले, इतना अच्छा क्यों बन रहा है तू? हैं? पक्का कोई चक्कर है? अरे मेरे बाबू, मैं जानता हूँ यार, तू बहुत काम करता, थक जाता है यार। हाँ, समझ ना रहा तू? मैं करता हूँ प्रेस, तू जा जाके नहा। ला। अब साले इमोशनल ड्रामा कर रहा है। क्या हुआ तुझे? खा मेरी कसम, कोई चक्कर है क्या? ओ भाई, कसम खाऊंगा तो तू मर जाएगा। हट साले, तू और तेरी बकवास। कभी कभी मुझे लगता है सुबह उठ के ना तू ठर्रे से कुल्ली करता है। अरे यार, कैसी बात कर रहा भाई? ओ भाई, जिसे दोस्ती निभाने का नशा सवार हो, वो ठर्रा कुल्ला क्या करेगा यार? हैं? देख लेना बेटा, एक दिन तू मुझे याद करके रोएगा कि कहाँ गया मेरा प्यारा पिंटू। हाँ भाई, रोऊंगा तो जरूर, लेकिन खुशी के आंसू आएंगे। बेटा, कनाडा की ठंड में तुझे मेरी याद आएगी। क्यों साले, तू कोई मेरी रजाई है जो मुझे तेरी याद आएगी? अरे तू समझ नहीं रहा बात को। फालतू में हाथ मत ऐसे ऐसे करे पड़ा, मैं कर दूंगा झट से। बक साले, अब क्या प्रेस लगाएगा? पूरी शर्ट प्रेस हो गई। हाँ, और मैं नीचे नहाने जा रहा हूँ, नाश्ता तैयार रखियो, समझा? हाँ, तू जा, तभी तो मेरा काम होगा। क्या? नहीं मतलब मैं कह रहा था कि तू जाएगा तभी तो नाश्ता तैयार करेंगे यार। ऐसे सिर पे सवार रहेगा, मैं कैसे काम करूंगा यहाँ पे? हाँ ठीक है, पता नहीं क्या बोलता रहता है। क्या भाई, बढ़िया से मल के नहाइए, खूब साबुन लगा के, डरिए मत ठंड में। अरे तू फिर आ गया ना? क्यों, तेरे बाप का घर है क्या? तौलिया लेने आया था। लो, बड़ी मुश्किल से निकाल के लाए हैं। बहुत बढ़िया। सुन ऊपर देख। सॉरी यार, देख तेरा ना ये बलिदान वेस्ट नहीं जाएगा। तेरी बेस्ट फ्रेंड का सुहाग बच रहा है इससे। एक सेकेंड। ठीक है, ये लो तेरा सुहाग बचाने वाली सेल्फी। हाँ, ले लो ले लो। गुड मॉर्निंग। अब चलो, नाश्ता रेडी है, जल्दी चलो। नहीं, मुझे ना बहुत ठंड लग रही है, रूम से भी बाहर निकलने का मन नहीं है मेरा। तो रूम से बाहर नहीं, अब सीधा घर से बाहर जाएगी, वो भी जीजा जी के बिना। कुछ कहा तुमने?
कुछ सुना तुमने? नॉट रियली। तो कुछ भी तो नहीं कहा मैंने। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि मम्मी ने ना बहुत ही अच्छे गर्मा गर्म पराठे बनाए, वो भी मूली के। और जब मम्मी मूली के पराठे बनाती है ना तो आधी चांदनी चौक पे खुशबू फैल जाती है और सब बावले हो जाते हैं। खाने से पहले या खाने के बाद? इतनी नॉटी हो ना तुम कि दिल चाहता है तुम्हारी नॉटीनेस के चक्कर में तुम्हारे गाल खींच के ना ऐसा आधा मांस अपने साथ ही ले जाऊं। इलायची, टेक इट इजी इलायची। आउच, इट हर्ट्स। ओह सॉरी, लगा क्या? नो नो, इट्स ओके। तो फिर से ट्राई करती हूँ। नो नो, व्हाट? नो, मजाक कर रही हो यार, तुम तो डर गई। अब तुम इतनी नॉटी हो सकती हो, थोड़ी नॉटीनेस मैं नहीं दिखा सकती हूँ तुम्हें? पीलू, तेरे नोटी होने वाली सेल्फी। अब जल्दी चलो यार, खाना रेडी है और ऊपर से तुम्हें कुछ दिखाना भी है। चलो। क्या? सरप्राइज है यार। बस सरप्राइजेस दिखाए जाते हैं, बताए नहीं जाते हैं। और जब तुम उसे देखोगी ना तो तुम्हारा ये मुंह खुला का खुला रह जाएगा। ट्रस्ट मी। अरे करूर, नाश्ता तैयार हो रहा है। हाँ, बस ला रही हो। अरे तो जल्दी करना, इतनी देर लगा दी तूने। पापा। हाँ 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 इधर हूँ। हाँ बता। पापा, नया प्लान। अरे नाश्ता तो करने दे, बस सुबह सुबह उठते ही जो है तेरे दिमाग की खिचड़ी पकने लगती है। मुझे क्या है, जीजा जी के जाने के बाद आपके पीछे में तबीयत बिगड़ी तो मुझसे मत कहना, ठीक है? मैं जा रही हूँ। अरे बाबा ठीक है, तो मेरी जान जो है चूल्हे पे जाकर रख दे। बता तेरे शैतानी दिमाग में क्या आया है? नहीं मतलब तेरे प्यारे दिमाग में बता। तो सुनो। हाँ। आपको याद है ना बंसी अंकल ने क्या कहा था कि अगर सरगम को पता चला कि जीजा जी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं कहा तो था, लेकिन इससे क्या होगा भाई? जिस आदमी ने अपनी बीवी को ना छेड़ा हो उसका बाहर क्या चक्कर चलेगा? अरे यार, उनका चक्कर चले या ना चले, हमें उससे क्या लेना देना है? हमें तो सिर्फ जीजा जी को फंसाना है। और उसके लिए सुन्नू और मैंने ना सुन्नू का गोल्डन बाल ऐसे जीजा जी के बटन में ऐसे घुसेड़ दिया, एकदम अटका दिया है। तो इससे क्या होगा? सरगम को क्या सुनहरा बाल पसंद ना है? सीरियसली? अरे आप बेवकूफी वाली बातें मतलब मुझे इरिटेट करने के लिए कर रहे हो या सच में इतने बेवकूफ है पापा? अरे यार सुनो। अरे हाँ बता, चल तू बता, अपनी बात बता। हाँ तो सरगम अभी आने वाली नाश्ता करने के लिए हाँ। और पिंटू भाभी ने जीजा जी को भी बुला लिया है। जब सरगम जीजा जी की शर्ट पे वो गोल्डन बाल अटका हुआ देखेगी तो फिर उसे शक होगा ना कि जीजा जी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। और फिर वो जीजा जी को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए कनाडा चली जाएगी। बस तुम दोनों लड़कियां ना खाली टाइम में ऐसी फालतू काम करो बस, और कुछ ना। अंकल जी, फालतू काम करने वाली सेल्फी। अरे इससे कुछ ना होने वाला, मैं बता रहा हूँ। मान लो वो टन ने आगे ये कहा कि ये बाल जो है उड़ के कहीं बाहर से मेरी शर्ट पे चिपक गया है तो पापा, हमने उनके बटन के पास घुमा के बाल अटकाया है। और ऐसा बाल तभी अटकता है जब एक लड़की को हक करती है। बेटा, तेरी इस बात से तो मेरी आंखें भर आई। अगर तू इतना दिमाग अपनी पढ़ाई में लगाती तो दुनिया की तू सबसे बड़ी साइंटिस्ट आइंस्टाइन होती। आइंस्टाइन नहीं है, आइंस्टाइन पापा। जो भी है। गुड मॉर्निंग अंकल जी। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा। अंकल जी यहाँ हूँ, अंकल जी यहाँ। कहाँ? यहाँ। बोल, जोर से बोल। आपके राइट में। हाँ देखा जी। आवाज से समझ पा रहे हो कौन कहाँ है, क्योंकि चश्मा ना है ना मेरा। वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। इलायची, you were so right. Oh, I'm always so right, you know, सरगम। वैसे अभी तो खुशबू ही आ रही है, जब देखोगे तो एकदम होश ही उड़ जाएंगे तुम्हारे। अरे जल्दी ला नाश्ता। अरे लाई बस हो गया। ये तो आए सेठ जी, बड़ा परेशान, बड़े उतावले हो रखे खाने को। लो ये है दही, खाओ तो रहोगे सही। अरे पिंटू, पंचम को बुला ले, नाश्ता तैयार है। अरे गुगू, आ जाओ, नाश्ता तैयार, आके ठूस लो आके। मेरा मतलब नाश्ता कर लो आके। इलायची तुम भी बैठो ना। नहीं, मैं तो सर्व कर रही हूँ, प्लीज दही लो ना। ये प्रणाम सेठ जी। हाँ? सॉरी, वो लेट हो गए। प्रणाम आंटी जी। बैठ 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 बैठ। सुनो, ये शर्ट कैसे बदल गई जीजा जी की?
हाय सरगम। हाय। अरे टन सेठ जी पंचम। हाँ हाँ, आज तो तेरी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। धन्यवाद सेठ जी। यू आर राइट अंकल। पंचम, तुम तो बड़े हैंडसम लग रहे हो। जी धन्यवाद। वो क्या है ना कि सफेद हमारा मनपसंद कलर है। पंचम, देख तो तेरी शर्ट पर कुछ लगा हुआ है बटन के पास। नहीं, कुछ भी तो नहीं लगा। कैसी बातें कर रहा है? एक बाल चिपका हुआ है बटन के पास। सरगम बेटा, तू देख देख, वो बाल चिपका है बटन के पास। अंकल जी, कुछ भी नहीं है बटन के पास। देखिए जरा। अरे कैसी बातें कर रही है? चिपका है ना बाल बटन के पास। हे राम, ये किसका बाल है बटन के पास? एक मिनट। जी ये किसका बाल है? अंकल जी, कुछ नहीं है बटन के पास। अरे तुम लोगों को दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? एक बाल चिपका हुआ है बटन के पास। पापा, जीजा जी ने नई शर्ट पहनी है जो सरगम ने दी थी, एकदम साफ सुथरी। नहीं है कोई बाल उस पे। इस बार भी बच गई है बाल बाल। पापा, अच्छा, चलो अच्छा है कि कुछ भी नहीं है बटन के पास, वरना इस बात पर तो तलाक हो जाते हैं अगर एक बाल भी चिपका हो बटन के पास। चलो सब नाश्ता करो। जी। क्या हो गया? खाओ ना इलायची के पापा। खा रहा हूँ। अरे मुझे लग रहा है संभाल के। ना मैं समझ गया बस। अरे इधर नहीं। मैं समझ गया। मेरे दिन बहुत खराब चल रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि भगवान भी मुझे बिल्कुल प्यार ना कर रहा है, मुझे ऊपर ले ही जाएगा। फिर से क्या आपने उल्टी सीधी बात? पापा बस कीजिए, कुछ नहीं होगा आपको। और पहले तो आप अपना ये चश्मा ठीक कराइए यार। आपके चश्मे की वजह से ना मेरे और सारे प्लान्स ना फ्लॉप ना हो जाए कहीं। कैसी बातें कर रही है इलायची? मैं तो तेरे प्लान के हिसाब से चल रहा था। अब मुझे क्या पता था कि वो टन शर्ट बदल के आ जाएगा। मुझे तो लग रहा है कि भगवान जो है उसे विदेश और मुझे अपने देश लेके ही जाएगा। अब बस फिर से कर रहे हो यार। अरे कोई कहीं नहीं जा रहा है, मैं सब ठीक कर दूंगी। इनफैक्ट आज ही सब ठीक हो जाता, लेकिन इस सरगम ने ना मेरा पूरा प्लान बिगाड़ दिया। क्यों? उस बेचारी की क्या गलती है? उसे जीजा जी को शर्ट देने की क्या जरूरत थी? वो उसे पसंद करती है इसलिए दी होगी। तो जीजा जी ने क्यों पहनी? वो उसे पसंद करता है इसलिए पहन ली होगी। जिन्होंने ऐसा सोचा भी ना तो मुंह तोड़ दूंगी मैं उनका। तो कुछ ज्यादा ही भावुक ना हो रही है? मैं सिर्फ पिंटू भाभी के बारे में सोच रही हूँ, उनकी चिंता है मुझे। अरे इतनी तो पिंटू को अपने सुहाग उजड़ने की ना जितनी तुझे हो रही है। नहीं यार, वो उन्हें बहुत चिंता है, दिखाती नहीं है, लेकिन वो अंदर से ना बहुत दुखी है, परेशान है। और कल तो रो रो के कह भी रही थी कि अगर गुगू किसी और के हो जाएंगे तो मैं भी यमुना जी की हो जाऊंगी। अरे कैसी बातें कर रही है? ऐसे कोई जान देता है क्या अपनी? अरे वो दे देंगी अपनी जान, और सोचो जान देने के बाद उनकी आत्मा कहाँ भटकेगी? कहाँ? क्या जमुना जी में जितनी नाव घूम रही है उसी नाव में कहीं बैठ जाएगी या फिर किसी पेड़ पे लटक जाएगी। और क्या? पर रहती तो अभी यहाँ है ना। सोचो, यही आएंगी ना वो मरने के बाद। एक जगह आपकी यहाँ तबीयत खराब, बीमार आप, और दूसरी जगह एक आत्मा हमारे घर में। अरे इलायची, उसकी आत्मा भटके ना भटके, लेकिन तू मेरी आत्मा जरूर भटकाएगी। तो फिर सुनो मेरी बात अच्छे से। हाँ बता। अगर हमने एक गेम अच्छे से खेला तो हम अपने मिशन में कामयाब हो सकते हैं। अरे तो बता ना कि क्या करना है। हाँ। देखो पापा, हाँ। घर में तो जीजा जी कपड़े बदल सकते हैं, हाँ। लेकिन अगर बाहर उनके कपड़ों पे कुछ लगा दिया जाए, उनके कपड़ों पे कुछ हो जाए, तो वो तो बदल नहीं सकते ना। और वो जैसे घर पे आएंगे हम सब उन पे टूट पड़ेंगे। अच्छा, लेकिन तू बाहर क्या करेगी उसके साथ? वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए। बस ये सोचिए कि उन्हें बाहर भेजना कैसे है यार। अरे इलायची, मैं तुझे बता रहा हूँ, आज मंगलवार है भैया, हनुमान जी के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ा दे। हो सकता है प्रसाद चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हो जाए और कोई जुगाड़ निकाल दे। थैंक यू पापा, कमाल का आइडिया दिया आपने मुझे भी। कौन सा आइडिया? पापा, हाँ। आइडिया ये है कि आप जीजा जी को ठीक 4 बजे हनुमान जी के मंदिर भेज देना प्रसाद चढ़ाने के लिए, और फिर मैं वहीं बाहर किसी न किसी बहाने से जीजा जी की शर्ट पे लिपस्टिक का निशान लगा दूंगी। समझ गए ना? अरे इलायची, एक बार बता रहा हूँ, तू भगवान के मंदिर में भी जुगाड़ कर रही है तू।
अगर भगवान गुस्सा हो गए ना तो तेरी सारी जुगाड़ फेल कर देंगे। पापा, भगवान जी हमेशा साथ देंगे एक पत्नी का, अपने पति को यूं रोकने में। पत्नी? पत्नी पापा, पिंटू भाभी, किसके लिए कर रही हूँ मैं ये सब? उनका सुहाग और आपकी जान बचाने के लिए। मुझे थोड़ी ना लेने देना है इनसे। चलो भी देख लेना आप। हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ, अरे मुझे बैठा तो जा। खोज क्या सी लड़की है। हाँ, अरे जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। हे बजरंगबली जी, प्लीज हमारी मदद करिए। आप तो जानते ही हैं ना कि हमेशा से हमारा एक ही सपना रहा है कि हम संगीतकार बने, और हमारा सपना पूरा भी होने जा रहा है। हम कनाडा जाने ही वाले हैं, पर बजरंगबली जी पता नहीं कुछ ना कुछ अड़चन आ रही है, कुछ ना कुछ बाधा आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई शक्ति है जो ना हमें रोकने की कोशिश कर रही है, ताकि हम जिंदगी में आगे ना बढ़ पाए। आप प्लीज हमारी मदद करिए ताकि हम जिंदगी में आगे बढ़ सकें। हमारी मदद करिए बजरंगबली जी। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बचा ले रे, बचा ले रे मने। मारा मरद, मारा कसम मारे कूट रहे से। अरे 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 बचा ले रे, मने बचा ले। एक सेकंड, एक सेकंड, सुनिए, देखिए, डरिए मत, हम आपको आपके कसम से बचाएंगे। क्या हुआ है? अरे हमें मारा कूट कटा गई। अरे भाई थम जा। और टम्बो रानी कटे छिपे से। अरे भाई पर हट जा। अरे तू हरियाणा से हो रखा, अरे मेरा ताऊ भी हरियाणा से है। ओ भाई, तारा ताऊ हरियाणा से तो मैं नाचू से है। हट जा, परे हट जा। अरे भाई बात सुन, अरे पहले तो अपना हथियार नीचे कर ले। ओ भाई, मेरा हथियार नीचे ना हो, ये तो ऐसे ही खड़ा रहे। अरे बकवास न कर मेरे से फालतू की। अरे हमारी बात सुन, अरे यो गलत बात है जो तू लड़की के साथ कर रहा। ओ भाई तो कर देना। थारे को क्या प्रॉब्लम हो रखी? सारी लुगाई है क्या? हाँ ये क्या बोल रही हैं आप? मारा मतलब से होगी ना इन्ने प्रॉब्लम। सच्चा मर्द एक छोरी ने पिटते थोड़ी ना देख सके। क्या कर रहे से ये? ओ भाई सरपंच ने आमाने तो परे हट यार। अरे भाई बात सुन ले मेरी। अरे इतनी देर से बदतमीजी कर रहा है, चिक 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 कर रहा। अरे सुन ले, इस तरह लड़की पे हाथ उठाना सही बात ना हो रखी है। अरे घना मना एंडी पाक रहा तू। पाक रहा से तने बोल के करे से। अरे भाई हमारी बात सुन ले, अरे दो जड़ दूंगा कान के नीचे। तने मारे चढ़ के दिखा से। अरे मैं मार दूंगा। मार के दिखा से। अरे मैं मार दूंगा। दिखा से। अरे बहन जी समझा लो इसने। बहन जी से क्या बात करे? इधर मर्द, तू मर्द बात कर, बोल से। अरे मैं मार दूंगा। मार के दिखा। रात तेरी। मारे मर्द ने कोट दिया। अरे बहन जी हम तो आपकी, अरे लगी क्या तने? हम, अरे लगी यार, बच गए नहीं, आंख फूट जाती। देखो काम हो गया, निकल लो चुपचाप यहाँ से। हेचा खा तने, कीड़े पड़े, मारे पति ने कुट दिया, पिट गया। चल हाँ मैं प्लग लेके आता हूँ, देख लूँ थारे को। तने वो लगा सर। अरे हम तो इनकी मदद कर रहे थे, सब लोग हमें गलत समझ रहे हैं। अरे कहाँ गई? अरे मेरी दुकान कहाँ है? अरे कितने ले गए? अरे कोई है जो बताए मेरी दुकान किधर है? अंकल जी हाँ अंकल जी, पंचम को देखा आपने? देखा? बेटा तू गलत आदमी से पूछ रही है कि मैंने देखा। मुझे तो तू ही ना दिखाई दे रही है। कहाँ है तू? मैं यही हूँ। हाय सरगम, हाय इलायची, हाय पिंटू जी। हाय। आपकी आंख पे कैसे लगी? अरे वो खंबे से टकरा गई। What? एक्चुअली हम ना पापा का चश्मा लेने जा रहे थे, फिर पिंटू जी ना अचानक से खंबे से टकरा गए, फिर इतने चक्कर आए कि जाके रिक्शा से टकरा गई। इसलिए इनकी आंख पे चोट लगी है। हाँ, पहले टकराई फिर चकराई। हाँ। लेकिन देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तेरी आंख में घुसा मारा हो। बिल्कुल सही कहा। हैं? मतलब सही कह रही हो आप, ऐसा ही लग रहा है। दर्द ऐसा हो रहा है जैसे किसी ने घुसुंड पेल दिया हो आंख पे। आपने पंचम को देखा है? नहीं, हमने बिल्कुल नहीं देखा। अरे पंचम? हाँ, वो मुझसे कह के गया था कि मंदिर जा रहा हूँ मैं। अच्छा, आज के दिन तो कभी मंदिर नहीं जाते, फिर आज क्यों गए? तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मुझसे जो कह के गया वो बता रहा हूँ ना। आधे घंटे में तो उनको वापस आ जाना चाहिए, मतलब मंदिर से पूजा करके प्रसाद चढ़ा के।
कितना टाइम हो गया? कम से कम 2 घंटे तो लग ही गए होंगे अभी तक। क्या 2 घंटे? वो मंदिर गए या फिर भगवान जी के पास सीधा उनके चरण स्पर्श करने गए हैं? इतना टाइम क्यों लग रहा है? कहीं ऐसा तो ना है कि मंदिर के बहाने वो कहीं और चला गया हो? हाँ, हो सकता है। अब क्या करें? यंग है, टैलेंटेड है, स्मार्ट है, हैंडसम है, और ऊपर से आप भी तो उन्हें छुट्टी नहीं देते ना। बेचारे कितना मांगते रहते हैं, और मैं तो कितनी बार देखा है बेचारों को मजबूरी में ऐसे आधी रात को घर से बाहर निकलते हुए। हाँ। और तूने पकड़ा ना उसे? अरे पकड़ा पापा, और पूछा भी तो कहने लगे कि पान खाने जा रहा हूँ। भला बताओ 1 बजे कौन सी पान की दुकान खुली होती है यहाँ पर? पता नहीं कहाँ जाते हैं। अरे ना 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 भैया, ये शरीफ आदमी के काम ना है कि रात के 1 बजे घर से निकल के वो पान की दुकान पे जाके पान खाने जाए। और मैंने तो उसे चुपचाप फोन पे किसी से बातें करते सुना। क्या चुपके चुपके बातें करते हैं? अरे एक बार तो मैं दुकान पे आया तो लहंगों का ढेर लगा था। मैंने भैया ये लहंगे क्यों लगे हैं, चलो मैं उठा के लगा देता हूँ। जैसे ही मैंने हटाए लहंगे, अरे देखा वो लहंगों के अंदर के ढेर में मतलब बैठा किसी से फोन पे प्राइवेट बातें कर रहा था। प्राइवेट बातें? किससे? अरे भैया क्या मालूम किससे, मैं किसी के प्राइवेट बातों में जो है दखलंदाजी ना करता। अरे करो, तू तो समोसे बनाने वाली थी, क्या हुआ उसका? हाँ बन रहे हैं ना समोसे, जलेबी भी बना रही हूँ। बस बातों की जलेबी बनाई है बस।